friends, today we are going to discuss the cut. Hello friends, today we are going to discuss the topic of cosmetic and cosmeceuticals, that is regulatory provision relating to manufacturing of cosmetic. कि कौन कौन से रेगुलेटरी प्रोविजन जो कि मैन्युफैक्चरिंग किसी भी कॉस्मेटिक की जब होती है तो इन्वॉल्व होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस कि क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए अगर किसी इंडिविजुअल या किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को उस मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक के लिए लाइसेंस चाहिए। पहला इसमें दिया हुआ है पॉइंट, द एप्लीकेशन शुड बी अकम्पनीड बाय फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू फॉर्म 31। तो फॉर्म 31 के अकॉर्डिंग नीचे दिए गए हुए सारे पॉइंट्स उसमें होंगे। पहला होता है लेआउट प्लान ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस, कि फैक्ट्री के जो भी प्रीमाइसेस की पूरी लेआउट प्लान, मतलब एक मैपिंग कि कहाँ पे स्टोरेज एरिया है, कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, कहाँ पे फिनिश गुड रखने का स्टोरेज है, कहाँ पे इंडिविजुअल का ऑफिस है, कहाँ कैंटीन है, कहाँ वॉशरूम है, वेंटिलेशन, तो ये पूरा आ जाएगा लेआउट प्लान। लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीनरी इंस्टॉल, कौन कौन सी मशीनरी इंस्टॉल हुई है उसकी लिस्ट और कहाँ पे हुई है उसकी, मतलब दोनों चीज इक्विपमेंट और मशीनरी कहाँ कितनी इंस्टॉल हुई है उसकी लिस्ट। और डॉक्यूमेंट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, तो फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन का जो डॉक्यूमेंट होगा वो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है उसकी। डॉक्यूमेंट शोइंग पोजेशन ऑफ एप्लीकेंट ऑन द प्रपोज्ड प्रीमाइसेस फॉर फैक्ट्री, और मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि ये दिखाए कि जो भी फैक्ट्री की प्रीमाइसेस है या जो वहाँ की जमीन है या जो बिल्डिंग है उसके वो रेंटेड है या खुद सेल्फ ओनर है उसका, जो भी मैन्युफैक्चरर है, तो उसका एक डॉक्यूमेंट चाहिए कि पोजीशन दिखाए कि जो भी एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है उसका क्या अधिकार है उस पर, वो खुद का है या रेंटेड है, तो वो चीज इसमें आएगी। द फैक्ट्री प्रीमाइसेस आर इंस्पेक्टेड बाय ऑफिसर ऑफ द स्टेट रेगुलेटरी एजेंसी, जो फैक्ट्री प्रीमाइसेस का इंस्पेक्शन होगा वो ऑफिसर करेगा स्टेट रेगुलेटरी एजेंसी का। तो ऑफिसर अगर क्या क्या चीजें देखता है, क्या क्या चीजें उसमें नोटिस करता है, वो नीचे लिखी गई है। द एप्लीकेंट has provided the adequate space manufacturing for manufacturing operations, quality control, storage of raw material, packaging and finished good। जैसे भी हम लोग ने ऊपर देखा कि अगर ये लेआउट प्लान जो देगा एप्लीकेंट रेगुलेटरी एजेंसी को, तो वहाँ का ऑफिसर जब आएगा तो वो चेक करेगा कि जो लेआउट प्लान में लिखा है और जो रियलिटी में वहाँ जाके चेक करेगा कि वो चीज़ ट्रू है कि नहीं है, वो चीज़ सही है कि नहीं है, वहाँ पे जाके वो चेक करेगा। इसमें कि मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस के लिए स्पेस है कि नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल, स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें जितने एरिया का लिखा है वो उतना स्टोरेज कैपेसिटी है कि नहीं है, तो ये सब चीज़ें वो चेक करेगा। The applicant has provided the adequate amount of equipment and machinery for manufacture of cosmetic which he intends to manufacture। जो भी डॉक्यूमेंट जैसे अभी हम लोग ने ऊपर देखा कि कितनी इक्विपमेंट और मशीनरी इंस्टॉल्ड है, तो उसका एक लिस्ट देना होता है एप्लीकेंट को। तो जो ऑफिसर आएगा वो यही चेक करेगा कि वो मतलब जितनी इक्विपमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसकी मैन्युफैक्चरिंग है कि नहीं है, मतलब मशीनरी 4 हो और उसमें पर डे आपका 4000 यूनिट अगर प्रोडक्शन हो रहा है, तो अगर ऐसा ना हो कि हमारे पास 5000 डेली का आउटपुट हो और मशीनरी 4000 के ही रिक्वायरमेंट की हो, तो उससे एक्सेस लोड पड़ता है मशीनरी पे, तो ये भी चेक करना होता है। द कॉस्मेटिक हैज प्रोवाइडेड एडुकेट टेस्टिंग फैसिलिटी ऑफ फॉर रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड फॉर्म ऑफ कॉस्मेटिक। सो जनरली इसमें ये बताया गया है कि जो कॉस्मेटिक है वो एडुकेट, मतलब जो भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग मतलब करते हैं, तो पहले कोई रॉ मटेरियल आएगा और रॉ मटेरियल को हम लोग प्रोसेस करके उसको फिनिश गुड में चेंज कर देंगे। तो जो टेस्टिंग फैसिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड बोथ, दोनों की टेस्टिंग फैसिलिटी एडिक्वेट है कि नहीं है, ये भी वो ऑफिसर चेक करेगा।
नाउ नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ सर्टेन कॉस्मेटिक। तो कुछ कॉस्मेटिक ऐसे होते हैं जिसके मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स पे प्रोहिबिशन होता है, रोक होती है। तो रोक क्यों होती है हम लोग ये पॉइंट वाइज समझेंगे। इससे पहला हम लोग देख रहे हैं मैन्युफैक्चर फॉर सेल और फॉर डिस्ट्रीब्यूशन और सेल और स्टॉक और एग्जिबिट। तो मतलब कोई भी सेलिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, स्टॉक करने के लिए, उसको एग्जिबिट करने के लिए क्या क्या दिक्कतें, मतलब अगर किस चीज, क्या क्या चीजें उसमें रहेंगी कि वो प्रोहिबिटेड होगा। तो पहला है कि स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं होगा, या मिस ब्रांडेड होगा, या एडल्ट्रेट होगा, या स्पूरियस होगा। तो ये सब कंडीशन में वो उसका प्रोहिबिशन होता है किसी भी कॉस्मेटिक का फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स। एनी कॉस्मेटिक, वही चीज इसमें भी लिखा है, मतलब कोई ऐसा कॉस्मेटिक जो स्टैंडर्ड क्वालिटी का ना हो या मिस ब्रांडेड हो। तो ये ड्रग के लिए ऊपर लिखा है या कॉस्मेटिक के लिए है, दोनों चीज सेम ही है, तो उसको आप एक ही पॉइंट में करके लिख सकते हैं। एनी पेटेंट और property or medicine unless there is displayed in the prescribed manner on the label or a container thereof the true formula or the list of active ingredient contained in it together with quantities। तो जनरली एक ऐसा कोई कॉस्मेटिक या ड्रग जो कि पेटेंट हो या प्रॉपर्टी या मेडिसिन हो, तो वो उसके मतलब जो भी लेबल होने चाहिए वो प्रेस्क्राइब्ड मैनर में होने चाहिए। मतलब अगर उसके ट्रू फार्मूला जो लिखा हुआ है और एक्टिव इंग्रेडिएंट उसमें कितने हैं, तो वो चीज एक प्रेस्क्राइब्ड मैनर में होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि लिखा कुछ और है और उसमें एक्चुअली कुछ और है क्वांटिटी में। Any cosmetic containing any ingredient which may render it unsafe or harmful for the use under the direction indicated or recommended। तो जनरली इसमें भी वही चीज बताई गई है कि अगर कोई ऐसा ड्रग या कोई ऐसा कॉस्मेटिक, इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट हो जो कि ह्यूमन या एनिमल के लिए सेफ, अनसेफ हो, मतलब सेफ नहीं हो, अनसेफ हो या हार्मफुल हो, तो वो भी, उसका भी प्रोहिबिशन होता है। Any drug or cosmetic in contravention of any of the provision of this chapter or rule made thereunder। So generally हम लोग जितने ऊपर पढ़े, अगर कोई भी इसमें से कोई भी एक पाया जाता है किसी भी ड्रग के अंदर, तो उसका प्रोहिबिशन होता है। Now next point है sell, stock, exhibit or offer for sale or distribute any drug which has been imported or manufactured in contravention of any provision of this act or rule मेड देयर अंडर। सो जनरली वही चीज जो हम लोग ने पहले सारी चीजें पढ़ा, कि कोई भी ऐसा ड्रग जो कि ये सब प्रोविजन जो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स के लिए जो भी एक गवर्नमेंट या जो भी स्टेट रेगुलेटिंग एजेंसी जो भी एक प्रोविजंस बनाई है, प्रोविजंस की लिस्ट, तो उसको ये फॉलो करना चाहिए। अगर वो फॉलो नहीं करेगा फॉर सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग द कॉस्मेटिक, सो वो प्रोहिबिटेड हो जाएगा। मैन्युफैक्चर फॉर सेल और फॉर डिस्ट्रीब्यूशन और सेल और स्टॉक, वही सेम चीज जो ऊपर लिखी हुई है, ऑफ एनी ड्रग्स और कॉस्मेटिक except under in accordance with the condition of a license issue for such purpose under this chapter। so generally इसमें ये बताया गया है कि कुछ ड्रग्स के लिए स्पेशली जो लाइसेंस जिसका इशू है उसके लिए प्रोहिबिशन नहीं होता है। अगर कुछ ड्रग प्रोविजंस के हट के भी हैं और मतलब उसमें कुछ ऐसी चीज पाई जाती है लेकिन उसकी लाइसेंस इशू है, तो वो प्रोहिबिशन उसका नहीं होगा। बट हाँ, लाइसेंस होना बहुत जरूरी है, लाइसेंस अगर नहीं होगा तो प्रोहिबिटेड हो जाएगा। और डिस्क्लोजर ऑफ नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर, तो ये पॉइंट जो है इसमें ये बताया गया है कि जो भी पर्सन या मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, या कोई एजेंट जो मतलब थर्ड पार्टी का मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो कोई भी हो, सो डिस्क्लोजर ऑफ द इंस्पेक्टर नेम, एड्रेस एंड अदर पर्टिकुलर ऑफ द पर्सन फ्रॉम whom he acquired drug or cosmetic। so generally इसमें मैन्युफैक्चरर का नेम, एड्रेस और ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं किसी भी ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, टू रिड्यूस द डुप्लीकेसी, क्योंकि उसके सारी इंफॉर्मेशन ले ली जाती है उससे, ताकि वो डुप्लीकेसी ना कर पाए, और करेगा भी तो वो पकड़ में आ जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड एंड फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। सो इसमें ये बताया गया है कि एवरी पर्सन होल्डिंग अ लाइसेंस अंडर द क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 18 shall keep and maintain such record, registered and other document
as may prescribed and shall furnish to any officer or authority exercising any power or discharging any function under this act such information as required by such officer or authority for carrying out the purpose of this act. So generally इसमें बताया गया कोई भी मैन्युफैक्चरर अपने जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जैसे अगर वो मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स हैं, उसके प्रेमाइसेस के जो भी रिकॉर्ड्स हैं, और प्लस जो ऑफिसर जो आता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी से, वहाँ से भी उसको भी जो भी इंफॉर्मेशन देना है उसको मैन्युफैक्चरर को भी मेंटेन करके रखना, और साथ ही साथ जो ऑफिसर आएगा वो भी उसको मेंटेन करके रखता है फॉर फर्दर, क्योंकि लाइसेंस एक फिर बाद में रिन्यू होता है, तो फर्दर पुरानी जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग वो मतलब प्रोसेस को आगे वो बढ़ाता रहता है। तो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह हम लोग का ये टॉपिक भी खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कॉस्मेटिक एंड कॉस्मेटिकल के देखेंगे। लोन लाइसेंस, लोन लाइसेंस क्या होता है? So thank you for watching the video and subscribe, like the video.